सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून के साथ मैं सलमान मिर्जा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, अनदर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, पाकिस्तान एक और मैच हार गया है। आखिरी के अगर 8 ओवर निकाल दिया जाए जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने जान डाल दी थी, मैच के अंदर फाइट किया था और ऐसा लग रहा था कि जनाब पाकिस्तानी टीम 1 यूनिट होकर खेल रही है। अगर उन 8 ओवर्स को निकाल दिया जाए तो आज साउथ अफ्रीका पूरे मैच में पाकिस्तान पर डोमिनेट करता हुआ नजर आया। 270 रन पाकिस्तान ने आज बनाए और पूरे ओवर्स नहीं खेल सका। यह वर्ल्ड कप का तीसरा मैच है जब पाकिस्तान अपने पूरे 50 ओवर्स नहीं खेल सका और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर कि जो 50 ओवर्स हैं, 300 बॉल है, कम से कम आप वो 300 बॉलें तो खेल ले। टारगेट 300 का करते हैं नहीं करते हैं, रन आप 325 बनाते हैं नहीं बनाते, लेकिन कम से कम 300 बॉलें पूरी मुकम्मल खेल तो ले। लेकिन आज भी देखने में आया जनाब, हमने 20 बॉलों से पहले तमाम विकेटें गंवा दी थी और साउथ अफ्रीका ने, यकीन करें, जब वो चेस कर रहा था किसी भी मूवमेंट पर ऐसा नहीं लगा कि ये मैच कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा। एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे जिस माइंडसेट के साथ आए थे, लेकिन आखिरी के 8 ओवर बड़े शानदार थे, बड़े जानदार थे। शाहीन ने बहुत कोशिश की, शाहीन मैच में वापस भी पाकिस्तान को लेकर आए। हारिस रऊफ ने भी शानदार खेल का मुजाहरा किया। आज वसीम जूनियर को भी खिलाया गया था, उन्होंने भी शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सका और इसी हार के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल पहुंचने तक इम्कानात अब यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा मादूम हो गए। अगर अल्लाह की तरफ से कोई करिश्मा हो जाए तो हो जाए, वरना अदरवाइज आगे पाकिस्तान के सिर्फ 3 मैचेस बचे हैं और अगर वो तीनों जीत भी जाता है तब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने के लिए शायद वो कैपेबल नहीं हो सकेगा। लेकिन आज बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपसे एक बात, फिर आगे चलेंगे, हमारे गेस्ट भी मौजूद है। 50 ओवर्स होते हैं जनाब, 50 ओवर्स में 300 बॉलें होती हैं। हमने इन 300 बॉलों में से 156 बॉलें, 156 बॉल्स हमने डॉट खेल दी, टुक टुक खेल दी, हमने उस पर रन ही नहीं बनाया। 156 बॉलों पे अगर हम आधे रन भी बना लेते तो आप सोचिए पाकिस्तान का टारगेट 300 से ऊपर चला जाता। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा दर्द सर, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किलात यह है कि पाकिस्तान रन तो बना रहा है, लेकिन जिस तरह से रन बनाने हैं उस तरह से शायद रन नहीं बना रहा। हम मॉडर्न डे क्रिकेट से उतने ही पीछे हैं जितना शायद ये जमीन से चांद दूर है ना, उतना ही हम पाकिस्तान इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट से पीछे चलता चला रहा है। अब 156 बॉलों पर हमने डॉट कर दिया, फिर हम 20 बॉलें पहले आउट हो गए। अगर आप इसको ऐड करें तो ये बनते हैं तकरीबन 176 बॉल्स और इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना तो 58.67 परसेंटेज, यानी 50 ओवर्स के 58.67 परसेंटेज बॉलें हमने रन ही नहीं बनाए, हमने बॉदर ही नहीं किया कि उस पर रन्स बना सके। 270 मॉडर्न डे क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए, आप जिम्बाब्वे खड़ी कर दें, आप बांग्लादेश खड़ी कर दें, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को वैसे ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हरा चुका है, किसी भी टीम के लिए चेस करना मुश्किल ही नहीं होता, बहुत आसान होता है। लेकिन खैर, साजिद खान हमारे साथ मौजूद है और अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैच में कहां कहां गलतियां हुई, कहां कहां हम बेहतर खेल सकते थे, सेमीफाइनल पहुंचने तक हमारे इम्कानात अब किस तरह से हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है जो कि मेरी नजर में अब 1% भी चांसेस नहीं है। साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलवार, बहुत ही आला इंट्रो। अहमद को भी बहुत बहुत सलाम, बहुत ही आला आपने इंट्रो दी और इंट्रो को इस तरह आगे बढ़ाया, ये दिल से इंट्रो है और हर चीज को आपने कवर किया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पाकिस्तान डू एंड डाई मैच खेले और डू डाई मैच खेलने के अल्लाह ताला ने भी आपका साथ दिया। टॉस जीतने के बाद आपने बैटिंग करने का फैसला किया। इस पिच पे मैंने सुबह भी बोला था पाकिस्तान को 400 रन बनाने पड़ेंगे। 400 रन बनाना कोई इतने आसान नहीं थे। जब पाकिस्तान के ओपनर मायूसून कारकर्दगी दिखाए, आज बाबर अच्छे शेप में आए, सऊद शकील ने अच्छी रन की, मगर दूसरे इमाम की बात करो, अब्दुल्ला की बात करो, नवाज की बात करो, कि चचा इफ्तिखार की बात करो, तो कोई भी पाकिस्तान की बैटिंग ऐसे नहीं नजर आ रही थी जो पाकिस्तान जो 50 ओवर खेले। और अहमद हमेशा इस प्लेटफॉर्म पे बार बार ये बात कहता है पाकिस्तान को पूरे 50 ओवर खेलना चाहिए। जब एनालिस्ट पाकिस्तान का लफ्ज आ जाए कि हम, आप, क्या सलमान, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान मीडिया एक प्रेस रिलीज जारी कर देता है कि हमें सपोर्ट करो। भाई, सपोर्ट कौन बेवकूफ आदमी है जो नहीं करेगा? क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे, मगर इस तरह की क्रिकेट
विकेट, इस तरह की हार मैं समझता हूं पाकिस्तान के जितने बॉलर थे 20-20 के बॉलर है, मैच विनिंग बॉलर नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जरूर मैच में वापस लेके आए, शाहीन शाह अफरीदी ने मैच आए, उसने मैच बनाया भी, मगर मुझे ये बताओ चचा इफ्तिखार ने लास्ट में बॉलिंग करने से मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, फिर बाबर पैनिक हो जाता है। बाबर जिस तरह कप्तानी फ्रंट से हम लीड करके बार बार करें, 2022 वर्ल्ड कप में ये हरकत की, एशिया कप के फाइनल में की, तो ये बाबर की जो आखिरी मूवमेंट सिलेक्शन होती है ना बॉलिंग कराने की, वो माइंड सेट में उसका नहीं आता। 8 ओवर में गेम में जरूर आए, 8 ओवर में आपने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है, मगर वो 8 ओवर का क्या मचार डालेंगे और 8 ओवर को हम कहां लेके जाएंगे जब आप पूरी बुनियादी तौर पर टीम गेम ऑफ शादाब साहब और जो पाकिस्तान में सिफारशी नाअहल बंदा किया हुआ है मीडिया कोऑर्डिनेटर, वो जो नेकरे पहने हुए जिसको पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया उस बंदे ने, सबसे पहले उसको ताहत बैन करना चाहिए। ऐसे लोगों को पाकिस्तान के साथ ट्रैवलिंग ना करे जो दुश्मन मुल्क में जाके पाकिस्तान का इमेज खराब करे और मीडिया की खबरें बाहर लेके आए। तो ये आज पाकिस्तान को नसीहत लेनी चाहिए। दूसरी चीज सलमान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को पाकिस्तान का कप्तान फोन कर रहा है, वो फोन रिसीव नहीं कर रहे, ये क्या हो रहा है? 5 महीने से लड़कों को सैलरी नहीं दी, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पैनिक में चले गया है। सर मैं इन चीजों पे बात तो करूंगा, लेकिन पहले साजिद भाई आज के मैच से बात कर लेते हैं। अहमद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। अहमद कुरैशी साहब, सब पहला सवाल तो ये होता है कि आपने टॉस जीता, एक बड़ी अच्छी चीज, सामने वाली जो टीम है वो क्रिकेट इस तरह से खेल रही है कि वो 400 रन उसके लिए बड़ी नॉर्मल बात होती है भाई। मतलब हमारे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, या जैसे आप जमीन से चांद पे जाना है आपके लिए बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उस तरह से नहीं है उनके लिए 350 से ऊपर जाना इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, ये उनके लिए बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन आपने चले, अगर अभी उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाता तो 450 450 खड़े कर देते। किसी भी मौके पर उनका रिक्वायर्ड रन रेट 6 को टच नहीं किया है। उन्होंने मार्करम तक आउट होने तक उनका जो रन रेट था वो 7 पे था। एक ऐसी टीम के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं और इमाम साहब क्या कर रहे थे सर वहां पे? मुझे इमाम की सिलेक्शन पे बड़ा मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी है, दुख भी है और गुस्सा भी है। जब मेरी तबीयत ठीक होने लगती है ना अहमद साहब, पाकिस्तान का मैच आ जाता है, मैं दमे का मरीज हो गया हूं, पिछले मैच में भी आवाज खराब थी, नजला था, खांसी थी, और आज तबीयत बेहतर हो रही थी, आज फिर यही हो गया। क्या कहेंगे सर? सलमान, आपको साजिद भाई को बहुत बहुत सलाम। आई होप आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। साजिद भाई तो खैर ठीक ही लग रहे हैं जिस तरह बोल रहे थे। आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं लग रही। आई होप यू गेट वेल सून। आमीन। अच्छा देखें, आज के मैच में अगर मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कैप्टेंसी है बाबर आजम की, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एक्सपोज हो रही थी, लेकिन आज हमारी नीयत भी एक्सपोज हुई है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आज के मैच से पहले पिछले 2 दिन से हम एक चीज सुन रहे हैं कि उसामा मीर बीमार है, उसामा मीर को बुखार है। आज शादाब इंजर्ड होता है तो उसामा मीर उसकी जगह आता है, बॉलिंग करता है, 2 विकेटें भी लेता है, अच्छी खासी बॉलिंग करता है। मुझे तो वो कहीं से बुखार या बीमार नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने एक बेवकूफ समझा हुआ है, पीसीबी ने भी शायद, जिसके घुटने में दर्द था वो आज फील्डिंग कर रहा था सर, और ऐसे भाग भाग के बॉलें पकड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साजिद भाई भी कोचिंग करते हैं, मैंने क्रिकेट के लिए। आप ये बताइए, घुटने में दर्द होता है और उसके बाद आप इतनी फुर्ती दिखा सकते हैं विद इन अ वीक? ये इम्पॉसिबल सी बात है। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ सलमान, कि आपने क्योंकि नवाज को खिलाना था, नवाज आपका लाडला है, नवाज आपका मैच विनर है, तो आपने उसको खिलाना था। इस वजह से उसामा मीर को बुखार हो गया। फिर आपने, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि इमाम को खिलाना था, इस वजह से फ़खर जमान के भी घुटने में जो है वो तकलीफ हो गई है। तो देखिए, आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी, आप किसी भी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं थी, आपको मतलब रियलिटी कुछ और होती है और आप आगे बताते कुछ और हैं। खैर, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं इस पूरे वर्ल्ड कप में हर रोज़े की बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच अगर जीतना चाहती है वनडे का, तो आपको 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। आप 4 ओवर पहले आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो आपने बाकी ओवर्स खेले उसमें से 26 ओवर्स यानी 156 बॉल्स आपने डॉट खेलनी। तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हम ये मैच जीतेंगे या हम सेमीफाइनल में जाते हैं या फिर हम वर्ल्ड कप जीतें? ठीक है, मेरे ख्याल में हम लोग डिजर्व भी नहीं करते थे। हमें तो शुक्र करें कि क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ा श्रीलंका या वेस्ट इंडीज की तरह। अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आगे जाके हमारे यही हालात होंगे अगर इसी तरह से इंटरफेरेंस होती रही।
पॉलिटिकली हमारी क्रिकेट बोर्ड में और फिर क्रिकेट बोर्ड टीम में मुदाखलत करता रहा और इसी तरह से रैंकिंग में नंबर 1 वाले प्लेयर को और प्लेयर ऑफ द मंथ वाले प्लेयर को लाडला बनाया गया, तो फिर इसी तरह का हम खमियाजा भुगतेंगे। आज के मैच के बाद मेरे ख्याल में वो रैंकिंग बाबर आजम को अपने गले में डाल के चेन्नई के जो ग्राउंड है ना उसका चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि ना तो उनकी रैंकिंग किसी काम आई, ना उनकी कैप्टनसी किसी काम आई। और कैप्टनसी को तो आप ये अंदाजा लगा लें कि गेम आज भी आखिरी के 8 ओवर में कैप्टनसी नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, मतलब हारिस रऊफ जान मार रहे थे, आज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जान मारने की कोशिश कर रहे थे, आज वसीम जूनियर ने जान लगाई है विकेट पर विकेटें लेने की, और उनको थोड़ा स्विंग भी मिल रहा था। अगर ये स्विंग नहीं मिलता तो यकीन करें ये मार्करम फेटी लगाता रहता ठीक ठाक किस्म की। देखें सलमान, बात यह है कि आपकी कैप्टनसी तो पूरे पिछले कितने अरसे से एक्सपोज होती आ रही है, लेकिन आपने जब बनाया मैच आपका एक बन गया, उसामा मीर अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है, वो फ्लाइट के साथ बॉल कर रहा है, उसका बॉल टर्न भी कर रहा है, ड्रिफ्ट इन भी हो रहा है, उसके बाद उसको जो है वो अच्छे रिदम में नज़र आ रहा है, तो उससे ओवर कराने के बजाय आप नवाज के पास क्यों गए? नवाज ने आपको आगे कितने मैचेस जिता दिए। चले नवाज के पास भी चले गए, आप सीख रहे हैं, पता है यकीन करें मैं हर्ट हो रहा था और मेरे साथ बेतहाशा जो क्रिकेट फैंस हैं वो हर्ट हो रहे होंगे। आपके पास 15 से 20 रन बाकी बचे हैं, उस 15 से 20 रन को बचाने के लिए वो लोग सिंगल्स पे जा रहे हैं ना, उनकी 2 विकेटें वो डिफेंसिव पर आ गए थे और आपने उनको इजी सिंगल्स दिया था। लेकिन मैं इस बारी बात करूंगा अटैकिंग अप्रोच, मुझे आप बताएं कि अटैकिंग अप्रोच पिछले 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहां है? आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ना वो तो अटैकिंग अप्रोच में आ जाता है कि आप अटैकिंग एक फील्ड सेट करें, सिंगल्स ना करने दें, तो ये अटैकिंग अप्रोच ही तो मिसिंग है पिछले कितने अरसे से। यही तो हम बार बार बात कर रहे हैं। देखें आज के मैच की अगर आप देखें ना ओवरऑल, तो पहले तो आपने जिस तरीके से आप आउट हो गए, आपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं मुझे 4 ओवर आप पहले आउट हुए हैं, उन 4 ओवर्स में ना आप 50-60 रन बनाते, आप हर बॉल पे सिंगल भी ले लेते ना, तो यहाँ आपके पास 156 बॉलों के आधे अगर आप रन बना लेते हैं, आपका 350 तो रन बन जाता। आप डॉट्स पे जा रहे होते। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लगता है यही खेल बचा है हमारे पास जिससे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। लोगों की तबीयतें खराब होती हैं, लोगों को अटैक आ जाते हैं, लोगों को दिल के मरीज हो जाते हैं वो मैच देख के, और वाकई में डाई हार्ड किस्म के फैंस हैं पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के। और जितना दिल खराब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की आवाम का हुआ इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन हम थोड़ा क्रिकेट पे की बैटिंग पर बात कर लेना। इमाम की सिलेक्शन क्यों बनती? इमाम को ही आपने क्यों खिलाना है हर दफा? इमाम ने आपको लास्ट टाइम कब मैच जिताया था? इमाम कब 100 की रन रेट से ऊपर रन, चले ऊपर की तो बात रहने दे, 100 की रन रेट से उसने कब रन बनाए थे? वो आपकी बैटिंग को मुतासिर करता है नेगेटिविटी में। वो ऊपर इतनी डॉट बॉल्स खेल देता है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम या इफ्तिखार जो भी आ रहा होता है उस पर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। हमने एक रिपोर्ट बनाई है, जरा देख लेते हैं कि भाई ऐसी कौन सी कारकर्दगी है इमाम की जिसकी वजह से वो हर वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो जाता है। जब इंजमाम साहब आते हैं तब इमाम सेलेक्ट हो जाता है, किस बुनियाद पर होता है? एक रिपोर्ट देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है इमाम क्रिकेट कौन सी खेलना चाह रहे हैं, किस तरह की खेलना चाह रहे हैं। 10 ओवर तक वो पिच का मुआयना करते रहते हैं कि पिच में बाउंस है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, क्या और ये, और जब उनको समझ आता है वो विकेट दे के चले जाते हैं। चले मैं रन्स की बात नहीं करता, स्ट्राइक रेट की बात करता हूं। आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में सिर्फ एक चीज मायने रखती है, वो है स्ट्राइक रेट। पाकिस्तान के कितने बल्लेबाजों ने 100 से ऊपर स्ट्राइक रेट पर रन बनाए और साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने क्या 100 से नीचे स्ट्राइक रेट पर रन बनाए? आप हैरान हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं ना अब्दुल्ला शफी की, और आज उनको एक ट्रैप किया गया, बाकायदा तौर पर एक फील्डर उन्होंने खड़ा किया हुआ था, उनकी बॉल कराई, और जो बॉल करा रहा था वो 6 फुट 8 इंच का बॉलर है वो यार। उसने अब्दुल्ला शफीक ने उस शॉट मारा और जाहिर सी बात है वो कैच हुआ। इमाम को उन्होंने उस तरह से आउट किया है कि हमारे डोमेस्टिक में इस तरह से किसी प्लेयर को आउट किया जाता है, इतना दिमाग डोमेस्टिक के किसी बॉलर का या कप्तान का चलता है। उन्होंने थर्ड स्लिप पे एक बंदा खड़ा किया हुआ था और वहां पर इमाम ने डायरेक्ट वहां पर कैच दिया। अच्छा जी, अब्दुल्ला शफीक स्ट्राइक रेट 52, इमाम उल हक स्ट्राइक रेट 66, बाबर आजम स्ट्राइक रेट 76, एक मोहम्मद रिजवान है जिनका स्ट्राइक रेट था 114। इन्होंने 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पर रन्स बनाए थे। अगर आगे बात करें, इफ्तिखार अहमद 67 का स्ट्राइक रेट था। सऊद शकील बहुत शानदार बल्लेबाज है और पाकिस्तान में आगे बहुत नाम कमाएंगे, उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 100 था। यह पाकिस्तान की स्टोरी। अब आप आ जाए जरा साउथ अफ्रीका की। मैंने कहा ना कि आखिरी के 8 ओवर निकाल दें तो पाकिस्तान मैच में कहीं था नहीं। अब आते जनाब बूमा की
103 के स्ट्राइक रेट से जा रहा है, डिकॉक 171 के स्ट्राइक रेट से जा रहा है। जनाब ड्यूसन ने, जो कि जल्दी आउट हो गए थे, वो भी 53 रन बना सके, 21 रन बना सके 53 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद आते हैं क्लासन, उन्होंने 120 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया है। इसके अलावा जो मिलर है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, उन्होंने 87 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया। यानी किसी ने भी 100 या 90 या 90 से ऊपर ही आपने देखे स्ट्राइक रेट पर रन बना रहे हैं। साजिद भाई, मॉडर्न डे क्रिकेट ये होती है, उनको 400 का रन चेज नहीं करना था, वो 400 को चेज नहीं कर रहे थे, वो 270 कर रहे थे चेज। अगर वो 100 की स्ट्राइक से नीचे खेलते तब भी वो चेज कर लेते आराम से, लेकिन वो क्यों खेल लेते इतनी स्ट्राइक रेट पे फिर? देखिए सलमान, हर चीज को आपने कहोगे, मैं थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। ये इमाम उल हक को मैंने सेलेक्ट किया था पीआईए अंडर 19 कोर्ट्समैन के चचा इंतजार उल हक लेके आए थे पीआईए कोर्ट्समैन को सिलेक्ट किया। ये बहुत बेहतर थे। जब से ये बाबर को चुपके ना बाबर की क्रिकेट खा गए, बाबर की कप्तान खा गए, उन्होंने दोस्ती के नाजायज फायदे उठाए। 2019 में सरफराज को भी चुपके थे, सरफराज के भी बहुत करीब चले गए थे। और सरफराज का भाई अब्दुल रहमान बैटिंग कर रहा था। क्या प्लेयर है भाई, क्या बैटिंग करता है अब्दुल रहमान। सरफराज कप्तान नहीं कर रहा, पीआईए का मैच दिखाने गया इस्लामाबाद है, बाबर, इमाम और ये सरफराज देखने गए थे। बस वहां ये बात हो रही, इमाम हो क्या प्लेयर है भाई आपका भाई, ये चलो बात हो गया। मगर बात सलमान सिंपल सी बात है, आपने उनकी बात की, क्लासिक की बात की, विकेट कीपर बैट्समैन है, क्या बॉल और बैट के दरमियान खेलता है, आउटस्टैंडिंग बॉल और बैट के दरमियान। मॉडर्न क्रिकेट में मॉडर्न कोच, उस कोच ने वो चीज मुतारुफ करा दी साउथ अफ्रीका के लिए। उनके एनालिस्ट ने वो काम किए है जो एक एनालिस्ट प्रोफेशनली काम करता है। या एनालिस्ट सिफारशी, डॉक्टर सिफारशी और जितने लोग हैं सिफारशी का चीफ का मिशन, वो सिफारशी क्या है यार। सलमान, सिफारशियों की इंतहा है। फिर आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, फिर टीम में लैकिंग डिसलैकिंग, फिर टीम सेलेक्ट नहीं है। मैंने आपने सलमान कितने अरसे से बात कर रहे हैं, अहमद ने बात की, इसको खिला लो उसको खिला लो। आप मुझे बताओ, वसीम जूनियर टीम का प्लेयर है ना, आज उसने बॉलिंग सही की। और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, रिवर्स स्विंग हो रहा था यहाँ, रिवर्स स्विंग देखो। मैं ग्रेट प्लेयर वसीम अकरम का जिक्र क्यों करता हूँ बार बार, उसको रिवर्स स्विंग करने आती थी, वकार को रिवर्स स्विंग करने आती थी, शोएब अख्तर को रिवर्स स्विंग करनी थी। जब टेल आ जाती ये बॉल छीन के आउट कर देते थे। और आज पिच पे रिवर्स स्विंग करा ही नहीं, क्योंकि सलमान अहमद भाई ये 2020 के बॉलर हैं, शॉर्ट क्रिकेट के बॉलर हैं, ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली। डोमेस्टिक क्लास इन प्लेयर्स ने कब खेली होगी? मैं अगर आपसे पूछूं, डोमेस्टिक में प्लेयर बनता है ना, इन सारे प्लेयर्स ने, मैं इमाम से स्टार्ट करता हूं और आखिर में वसीम जूनियर तक लेकर आ जाता हूं, इन्होंने डोमेस्टिक लास्ट कब खेली होगी? हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक कब खेली है? हारिस ने तो देखिए सलमान, हारिस ने तो खेली नहीं फर्स्ट क्लास, और इमाम ने खेली 2022 में पेशावर उसके बलूचिस्तान से खेला, बलूचिस्तान के कप्तानी करी। मगर 2 साल पहले इन लड़कों ने 3 साल से टीम में मौजूद हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो 4 डे क्रिकेट है, जो पास में जावेद मियादाद, यूनुस खान, जो कितने ग्रेट प्लेयर होते हैं, वो ग्राउंड, मोइन खान ग्राउंड में जाके वसीम अकरम खेलते थे जब पाकिस्तान से फारिग होते थे। मैं आपको 96 का वाकया बता देता हूँ। 96 में विल्स कप हो रहा था, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने जाना था, वसीम अकरम ने, हमने, मोइन खान ने टीम बनाई, पीआईए विल्स कप जीती थी नेशनल बैंक से शेखपुरा में, उसकी तैयारी करी थी वर्ल्ड कप खेलने की और फाइनल जीते। मगर बात क्या होती है, आपके वर्ल्ड कप खेलने जाने, आपने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, फिर सारे लड़कों को जो एनएससी दी, फिर एजेंटों ने क्रिकेट का बेड़ा किया, फिर प्लेयर पावर ने क्रिकेट का बेड़ा कर दिया, फिर लाइक इंग्लिश साकिंग का जो बेड़ा गर्क किया है। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट बात कर रहे हैं। आज देखे सरफराज अहमद का बार बार नाम क्यों ले रहे हैं? 10,000 रन बनाए उस बच्चे ने, 10,000। और पाकिस्तान का कामयाब तरीन कप्तान है, टेस्ट में 53 टेस्ट मैच खेले, 3 सेंचुरी, 43 का एवरेज है, 140 ओडीआई खेले। और मैं समझता हूँ वो आ रहा था, उसको वर्ल्ड कप में लेके नहीं जाना भाई। क्यों नहीं लेके जाना? 15 में नहीं रखना। आपने फायदा देख लिया, नुकसान देख लिया। किसका नुकसान हुआ? टीम का नुकसान हुआ। फिर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बात कर रहे हैं भाई, क्या हिंदुस्तान का प्लेयर है वो, पाकिस्तान का तीसरा वर्ल्ड कप खेलने जाता। आज उसकी एक्सपीरियंस की जरूरत थी ना, ऐसा प्लेयर होता टीम का स्कोर में उठता। अब सऊद शकील की बात कर रहे हैं, सऊद शकील मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन भी है, बॉलर भी है। फिर बाबर के आखिरी में हाथ पांव फूल जाते हैं कप्तानी के नाते। फिर कप्तानी भाई बर्थ नहीं हो यार, मान लो आप बर्थ नहीं हो। फिर आप मुझे बताओ वर्ल्ड कप के बाद आप कहाँ रहोगे कप्तान? आपकी कप्तानी तो चले गई। आप मुझे बताओ वर्ल्ड कप आप चले गया, वर्ल्ड कप तो आप 2023। हमारे साजिद भाई एक चीज लग रही है, मैं फिर अभी अहमद भाई की तरफ भी जाता हूँ।
हमने वनडे क्रिकेट नहीं खेली थी। अब ऑनेस्टली अगर बात की जाए, हमने अभी वनडे क्रिकेट खेली है, बायलैटरल सीरीज खेली थी अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान ने ना हमने उनको कंप्रीहेंसिवली नहीं मारा था। उन्होंने हमें बताया था कि भाई आज हम जीत सकते हैं, आज नहीं जीते तो कल जीत सकते हैं, कल नहीं जीते तो परसों जीत सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड कप में वो जीत गए हमसे। हमने उनको बता दिया कि हमारी कमजोरी है क्या है। अब 14 महीने तक तो कोई वनडे है नहीं इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान के लिए। अब टेस्ट सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें शायद मेरे ख्याल से सरफराज से बात भी हुई थी चेयरमैन साहब की। T20 वर्ल्ड कप है, हमारे यहाँ अभी दूर की प्लानिंग की नहीं जाती है। अहमद भाई, अभी हमें वनडे के लिए वर्ल्ड कप के बाद, मेरे ख्याल से वनडे हमारा 14 महीने के बाद है, तो वनडे के लिए इतनी परेशानी नहीं होगी। हमारी टेस्ट सीरीज है, फिर T20 वर्ल्ड कप सर पर है। मुझे ये बताएं कि T20 में आपकी क्या इतनी खास कारकर्दगी है? एक साल के अंदर अंदर T20 वर्ल्ड कप में आप जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, फिर उस एक साल के अंदर अंदर आप ODI वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं। अफगानिस्तान से तो हारे, उसके बाद उसके साथ साथ आज की परफॉर्मेंस देख लें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वाले मैच की परफॉर्मेंस देख लें। टेस्ट क्रिकेट में आपने कौन से तीर और झंडे गाड़ दिए हैं पूरी दुनिया में? आपको इंग्लैंड घर में आके मार के चली गई, ऑस्ट्रेलिया आके मार के चली गई। तो हम कहीं पे भी जो है ना, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वनडे में बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में हमने जो है वो बहुत बड़े बड़े जो है कारनामे सर अंजाम कारनामे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक ही को क्रिकेट का खुदा बना दें, अल्लाह माफ करे, तो आप फिर इसी तरह के रिजल्ट लेते हैं। अच्छा, नवाज और शादाब अच्छे बॉलर हो सकते हैं, लेकिन वो T20 के लिए, T20 में आपने मिडल ओवर्स में आके आपने छठे से स्टार्ट किया 12वें ओवर तक, अगर आप हर ओवर के अंदर 6 रन दे रहे हैं, हर बॉल पर एक सिंगल दे रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन वो T20 की हद तक है। अगर वही चीज वो वनडे क्रिकेट के अंदर करेंगे कि हर ओवर में 6 की औसत से रन देने लग जाएंगे, तो सर फिर तो आपके पास स्कोर ही 300 से ऊपर का खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है सलमान। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे रिलेटिव्स का एक बच्चा है, 9-10 साल का है। वो आज मुझे कहता है कि अहमद भाई, इन्होंने अबरार को क्यों नहीं खिलाया? वो जब इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, हमें पहले टेस्ट में मार पड़ी थी, दूसरे टेस्ट में उसने 11 आउट किए थे। तो अब मैं क्या समझूं कि हमारे कप्तान की गेम अवेयरनेस एक 9-10 साल के बच्चे से भी गई गुजरी है। अब आपने जमान खान हो गया जो डेथ ओवर्स का बॉलर है, या अबरार हो गया जो इन कंडीशंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने उनको रिजर्व में रखा हुआ है। फिर आप रिजर्व में रखा हुआ है, उधर आप कहते हो ये इंजर्ड हो गया, वो इंजर्ड हो गया, ये जख्मी हो गया, वो तो उनको खिला लो यार। उन्होंने तो प्रूफ किया हुआ है ना। जमान खान भी अबरार को ला रहे थे, जहां तक कल तक मुझे इतलात मिली थी कि अबरार को इन किया जा रहा था, लेकिन उसका ढोल इतना पीट दिया था कि फिर वो मुश्किल हो गया था। नहीं देखें, ढोल पीटने या ना पीटने की बात नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि पहले क्योंकि आपका ट्रायो यानी हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी अपनी पीक परफॉर्मेंसेस दे रहा था, तो आपके कप्तान की जो गेम अवेयरनेस की नेग्लिजेंस है या बाकी चीज़ों की कप्तानी की नेग्लिजेंस है वो छुपी हुई थी। अभी नसीम इंजर्ड हुआ, आपके बॉलर्स तो एक्सपोज हुए पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन आपकी जो कप्तान की गेम अवेयरनेस है वो भी बिल्कुल नील है। देखिए सलमान, हमने और कितना सफ़र करना है। इससे पहले चलो हम दूसरों के कंधों पे चढ़ के दुआएं करके फाइनल में पहुंच जाते थे, तो उस वक्त भी मैं यही बात कहता था कि हम नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैं साजिद भाई से जवाब दूंगा। करके हम जाते रहे। आपकी बात दुरुस्त है, होनी थी, बात दुरुस्त है, लेकिन जब ये T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, मैं यहीं पे ट्रांसमिशन कर रहा था और मैंने यही बात बोली थी, अक्सर लोगों को बुरी लग रही थी। मैंने कहा कि यार आप जब जिम्बाब्वे आपको हरा के, आपको कुदरत के निजाम के तहत आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हो, तो यार आप अपनी क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हो। आप टैलेंट की बुनियाद पर, आप कैलिबर की बुनियाद पर फाइनल नहीं खेल रहे हो, और अगर आप नहीं खेलोगे कैलिबर की बुनियाद पर तो फिर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, साजिद भाई अल्लाह करे पहुंच जाता है, मौजज़ा हो जाता है, कुदरत का निजाम है, किसी तरीके से पहुंच जाता है, चले लेट्स सपोज, और फिर आप सेमीफाइनल शिकस्त देके फाइनल पहुंच जाते हैं, आप डिजर्विंग टीम है फाइनल खेलने के लिए। सवाल ही नहीं पहुंचता है। एज ए क्रिकेटर, एज ए कप्तान, एज ए टीम, कहीं भी आप डिजर्व नहीं करते ये सेमीफाइनल फाइनल खेलें। और जिस तरह बात की जा रही है ना, देखिए बहुत बड़ी ज्यादती, लैकिंग का सिलसिला जारी है। फिर आपकी कप्तानी उस पाए की नहीं है जो आप बात कहना चाह रहे हैं। 2020 में भी आपने तो किसी भी पाए की नहीं है ना, मतलब उस पाए को तो छोड़ देना, इस पाए की भी नहीं है। नहीं, इस पाई की भी नहीं। आपने बात की ना अबरार की, देखिए अबरार का भी तो आपने हाइट बनाई, और वहां पे जो बंदा मीडिया कोऑर्डिनेटर में है उसने जो है वहां पे जाके मुखबरी कर दी, जो उसको मेरे अपने जराए बता रहे हैं उसको वापस भेज दिया गया है,
क्योंकि ऐसे बंदों का तो वहां होना भी नहीं चाहिए। मगर उस बंदे ने जाके, हमारे अपने बंदे ने ना पेट की खबर बाहर निकाल दी, जो कहते हैं ड्रेसिंग रूम की खबर बाहर निकाल दी। तो ऐसे लोग जब टीम के साथ जाएंगे फिर अब तवक्को रखेंगे। फिर आप मुझे बताइए 2020 का क्या मतलब है? 120 बॉलों पे आपने बहुत प्यारा स्ट्राइक रेट बताया, स्ट्राइक रेट का क्या मतलब है? मॉडर्न क्रिकेट में स्ट्राइक रेट होगा इनका? रिजवान और बाबर ओपन करेंगे, स्ट्राइक रेट होगा 6 ओवर पावर प्ले में आप खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर? सवाल ही नहीं पैदा सकता आपकी बैटिंग पावरफुल है। फिर 2020 में आप साइम अयूब को लेके जाएं, मोइन खान का बेटा है आजम खान को लेके जाएं, ये पाकिस्तान के फ्यूचर हैं, अपकमिंग प्लेयर हैं और इनमें इतनी तमाम वो सलाहियतें, चौके छक्के मारते हैं, दुनिया के प्राइवेट लिखे थे। जब साइम अयूब की बात आती है तो ये साले बारी काम करते थे, अफगानिस्तान के खिलाफ नंबर 3 पे बैटिंग कराते थे। भाई बच्चा टैलेंटेड है, सिफारशी नहीं है, किसी ग्रुप का नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा है, सिंध का बच्चा है, उसको मौका दें। फिर आपके फास्ट बॉलिंग के बाद मुझे बताइए, एक नसीम शाह लड़का था, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका MIA नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? 30 लाख रुपए जाया हो जाएंगे। 30 लाख रुपए ज्यादा था, प्लेयर ज्यादा था। अफगानिस्तान के खिलाफ उसको खिलाते रहे, इंजरी बढ़वा दी और वो अनफिट हो गया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। एक वाइड बॉलर था जो आगे भी गेंद करता था, पीछे भी करता था, स्विंग भी करता था, उसको आइडिया था। कैप्टन की भी गलती है ना, कैप्टन ने भी तो हर प्लेयर को हर मैच में अब कैप्टन ने खेलना है तो दूसरे के लिए क्या वो एक मिसाल बनाएंगे ना। अगर आप मुझे एक बात बताएं, आप टीम के कप्तान हैं सर, बहुआ नहीं बैठा था पिछले 2 मैचेस में, वो बाहर बैठा हुआ था ना। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं और मेरे बेंच में जो प्लेयर बैठा हुआ है वो परफॉर्म कर रहा है, तो मैं अपने आप को टीम के अंदर रखूं। जब बाबर स्ट्राइक रेट 50 की स्ट्राइक रेट पर रन करेंगे तो उसके नीचे आने वाला भी तो 50 की स्ट्राइक रेट पर रन करेगा ना। बाबर अगर हर मैच खेलेंगे तो जो उनके साथ खेलने वाले वो भी कहेंगे हम खेलेंगे। मैच फीस किसको बुरी लगती है सर? देखिए मैच फिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया, मगर आपने बात की ना कप्तानी के दिमाग खराब कर दिए इमाम उल हक ने। कान से उसको कमरे से, ग्राउंड से बाहर छोड़ता ही नहीं है। पिछले 4 साल से ऐसा चुटका उसकी कप्तानी खा गया। अब उसकी क्रिकेट जो कहना चाहिए ना, ये कहना चाहिए दोस्ती यारियों में पाकिस्तान सफर हासिल कर दिया। दोस्ती यारों ने पाकिस्तान की क्रिकेट का इमेज खराब कर दिया। बिल्कुल। एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद, और ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा ही सवाल करेंगे कि क्या अभी भी पाकिस्तान के सेमीफाइनल खेलने के चांसेस हैं। इसी सवाल भी अपने अंदर ना एक बड़ी शर्मिंदगी के हिसाब से पूछा जाएगा, लेकिन चले पूछ के देख लेते कि शायद कोई इसमें हाँ का आंसर निकला है, कोई कुदरत का निज़ाम चला है, क्योंकि कुदरत के निज़ाम के तहत ही तो हम क्रिकेट खेलते हैं। इतने सारे एक्सपर्ट हमने रखे हुए, इतने सारे कोचेज रखे हुए, उनका काम नहीं है, सिर्फ कुदरत के निज़ाम से ही शायद हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन हम डिजर्विंग टीम है नहीं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के दौरान ही कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या वाकई में पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? क्या 92 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था? तो जनाब एक सूरत तो है, लेकिन वो सूरत अपने अंदर भी ऐसी है कि वो उसको बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैथमेटिकली अगर आप करें, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर जो सामने वाली मैचेस हैं उसके हिसाब से आप करें, तो शायद पाकिस्तान अभी भी पहुंच सकता है। पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले जनाब, और 6 मैचेस में उसको लगातार 4 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 टीमों को उसने शिकस्त दी है पाकिस्तान ने, जिसमें से एक नीदरलैंड है जो कि क्वालिफायर्स खेल कर आई, और दूसरी श्रीलंका है, वो भी क्वालिफायर्स खेल कर आई। श्रीलंका मुस्तकिल हार रही थी और ये कहा जा रहा था कि जनाब वो शायद अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। लेकिन ना सिर्फ श्रीलंका बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी इस वक्त सेमीफाइनल की है, और जो 2 टीमें कहा जा रहा है कि यार बाहर हो गई हैं या हो सकती हैं या तकरीबन हो गई हैं, उनमें एक इंग्लैंड है और दूसरी हमारे वतन अजीज की टीम है, वतन अजीज पाकिस्तान की टीम है। लेकिन जनाब पाकिस्तान सेमीफाइनल पर रसाई कैसे हासिल कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस हैं, और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, ये उम्मीद की तो नहीं जा सकती कि जनाब वो कोई मैच हारेंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैचेस हार जाता है और पाकिस्तान अपना नेट रन रेट बेहतर बना लेता है, मैं ये भी मान लेता हूं कि चले ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैचेस हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अपना नेट रन रेट बेहतर नहीं बना सकता। उसके लिए आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, और मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है ये हमारे खिलाड़ियों को पता ही नहीं है। लेकिन जनाब सूरत क्या है जरा देख लेते हैं। एक पैकेज हमने बनाया, पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई, आप मुस्कुरा तो नहीं रहते जब मैं ये बात गुफ्तगू कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने 3 मैचेस हार जाए और पाकिस्तान अपना रन रेट बेहतर कर? मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस हार जाएगा, मेरे लिए ये पॉसिबिलिटी है,
मैं मान सकता हूं इस बात को, लेकिन हम अपना नेट रन रेट बेहतर कैसे बनाएंगे? उसके लिए तो हमें 50 ओवर्स खेलने हैं, उसके लिए हमें 300 से ज्यादा रन बनाने, जो कि आज हमारी लिए नामुमकिनात में से एक है सर। सलमान, इस गिरने के बाद मैं नहीं मान सकता पाकिस्तान कमबैक करेगी। कमबैक करने की सलाहियतें नहीं है और ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच नहीं खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलने वाली टीम है, 5 दफ़ा की वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है और वो 2 मैच हारने के बाद ऊपर आई है और तमाम उनके जो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी वो गेम में आ गए और उनकी कारकर्दगी मिसाली कारकर्दगी है। जैम्बा की बात करें, 40 बॉल में रिकॉर्ड सेंचुरी बनाई है। क्लासिक की बात करें, उनका उसकी बात करें अपना, और वार्नर की बात करें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वार्नर 2 सेंचुरी बना चुके हैं और उनकी टीम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। वो तो फाइनल की टीम में आ रही है, सेमीफाइनल में। जो ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर रहे हैं वो जो पास हो गया, हमारी आप रन रेट की बात कर रहे हैं, तो हम अगले मैच में और उससे ज्यादा वो होंगे। हम क्या करेंगे जब पाकिस्तान की टीम में लास्ट ओवर में वो इफ्तिखार बॉलिंग करने से जाके, इफ्तिखार ज्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, उसने हाथ हटा लिए, उसने कहा नवाज को गेंद दे। तो जब खिलाड़ी माइंडसेट से हो, वो अपना को बॉलिंग करने से बच रहा हो, जबकि इफ्तिखार ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, फिर आपकी कप्तानी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना चाहिए थी, फिर आप बीमार हो जाते हैं। एक नया ट्रेंड आ गया। मैं एक बात बताऊं, आपने दूसरी बार मेंशन किया ना, तो मैं एक और बात बता दूं। अफगानिस्तान के खिलाफ जो ना, आपने शादाब को, कप्तान ने शादाब को ओवर नहीं दिया। शादाब को ओवर कराने के बजाय उसामा मीर को करवाने की शुरू कर दी थी, ताकि जब मैचेस जीत रहा था अफगानिस्तान क्लियरली। लेकिन हमारे यहाँ कप्तान भी अपने प्लेयर को बचाता है, तो सर इफ्तिखार क्यों करेगा फिर? जब आप कैप्टन, एक मिसाल के लिए मैं हमेशा ही बात करता हूं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जो मैं काम करूंगा, अगर मैं किसी टीम को लीड कर रहा हूं तो वही काम मेरे पीछे वाले करेंगे ना। और अगर मैं काम वो नहीं कर रहा तो मैं दूसरे से सवाल कर सकता हूं ना कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उसामा मीर को दे दिया जब आपको पता था कि अफगानिस्तान जीतने वाला है, आपने शादाब को ओवर नहीं दिया, तो आज इफ्तिखार क्यों करता ओवर सर? देखिए सलमान, बात ये हो रही है, आप मुझे बताओ, नवाज जो बॉलर है वो ब्रेक तो उनका होता ही नहीं है। वो तेज से 20-20 के बॉलर है। 20-20 के बॉलर जब बॉलिंग करेगा और स्पाइक की बॉलिंग करेगा तो आपको ये तमाम चीजें फेस करनी पड़ेंगी और ये फेस करना जो है आपकी टीम एफोर्ड नहीं कर सकती। फिर आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत मुश्किल है आगे, बहुत ज्यादा मुश्किलात है आगे। फिर आपको अगले मैच में इमाम को बिठाना पड़ेगा, फिर इसको खिलाना पड़ेगा फकर को। बिल्कुल। अच्छा अहमद भाई, आप बताइए, हमारे चांसेस हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के? अच्छा सलमान, मैं सुन रहा था आपकी बात, आप कह रहे थे कि 300 350 बनाना पड़ेगा और मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 300 350 से पहले मेरे ख्याल में हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। ठीक है, 300 और 350 156 बॉल्स डॉट करके नहीं बनते। 300 और 350 4 ओवर पहले ऑल आउट होके नहीं बनते। उसके लिए आपको दिलो दिमाग से बन भी जाते हैं अगर आपके पास मैक्सवेल जैसा प्लेयर मौजूद है जो 40 रन पे सेंचुरी बना के चला जाए, चले वो भी। लेकिन फिर हमारे पास वो भी प्लेयर नहीं है ना। मैक्सवेल जब खेलने आया तो मैक्सवेल इस माइंडसेट के साथ आया कि मैं अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा और अपनी टीम को जिताऊं। मैक्सवेल ये सोच के नहीं आया कि मैं अपना 50 करूं, चाहे उसके लिए फिर जितनी मैं बॉल्स खेलूं उनमें से 25 बॉल्स डॉट हों। ये फर्क है माइंडसेट का, जिस फर्क की हम बात करते हैं ना। क्यों? लेकिन सर मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूं, मैक्सवेल को पता है कि उसके टीम के अंदर उसका काम है क्या, और वो उस काम से ज्यादा कुछ करता भी नहीं है। अगर उसकी टीम लड़खड़ा गई होगी, जैसे उसने इंडिया के खिलाफ हमने देखा था कि उनकी टीम लड़खड़ा गई थी, तो भाई उन्होंने अपना गेम खेल, उसको पता है कि भाई मैंने आके, जैसे आफरीदी का गेम था, शायद आफरीदी का, उसको पता है भाई मैंने अटैकिंग क्रिकेट ही खेलनी है, वही मुझे आती है। अगर मैं डिफेंसिव पे जाऊंगा तो वैसे भी सारे आउट हो रहा है, मैं भी आउट हो जाऊंगा। तो हमारे यहाँ तो किसी का कोई रोल ही नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बाबर आजम नवाज को और शादाब को इसलिए खिलाते हैं कि ऊपर के जो 6 प्लेयर्स हैं, 6 बल्लेबाज हैं, उनको उन पे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं 7वें 8वें नंबर पे भी आके को बैटिंग करके चला जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें बाबर पे भी भरोसा नहीं है। मुझे आप एक बात बताएं कि कोई किसी मैच में आपको इस बात का यकीन हो सकता है कि बाबर आजम ये मैच आपको जिता देगा या सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को क्लोज लेके जाएगा? देखें, बात वही आ जाती है ना कि आपके पास इस वक्त ओडीआई रैंकिंग का नंबर 1 बैट्समैन है, और अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मेरी चिढ़ हो गई अब ये, मैं बताऊं ये नंबर 1 वाली बात तो थोड़ी सी मैं चिढ़ने से लग गया हूं आप इस बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं ना सलमान, के आप जो बात कर रहे थे ना कि सेमीफाइनल में जाने वाली, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि हम डिजर्व नहीं करते। अगर अभी ये हमारी जगह इंडिया होती ना
तो हम लोग ये बैठ के बात ही ना कर रहे होते कि इंडिया आगे जा सकती है या नहीं। ठीक है, हमें मेरे ख्याल में एक क्लैरिटी लेके आनी चाहिए अपने माइंड में भी कि देखें, मैं तो जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई थी उसके बाद मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अब आगे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एक टीम जो अफगानिस्तान जैसी टीम जिसको हम कहते थे कि यार T20 के लिहाज से अफगानिस्तान ठीक है, चलो गुजारा है, लेकिन वनडे में तो कोई स्टैंड ही नहीं करती थी। अरे सर, उन्होंने मजे ले लेके चेस किया है इस वर्ल्ड कप में, बड़ा मजे ले लेके चेस किया था उन्होंने अफगानिस्तान रिकॉर्ड के अंबार लगाए हैं। मेरी बात सुने, इस वर्ल्ड कप में हमने रिकॉर्ड्स के अंबार लगाए हैं। अफगानिस्तान ने हमें कभी वर्ल्ड कप में नहीं हराया था, माशाल्लाह हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने कभी नहीं हराया था, उन्होंने भी हरा दिया। 99 के बाद कभी नहीं हराया था, 99 से पहले 2 मैचेस हराए हमें। एग्जैक्टली, पिछले 24 एक साल हो गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगाएं, पता नहीं कितने साल हो गए हैं। बहरहाल ये है कि अंदाजा आप लगाएं कि हम आए इसलिए हैं कि आते जाओ और हमारे साथ खेलो और अपने रिकॉर्ड बनाते जाओ। ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो हम आपके लिए आए हैं यहाँ पे। वो बांग्लादेश के बारे में एक कोट मशहूर होती थी कि जब भी बांग्लादेश किसी टूर्नामेंट में आती थी ना उनकी टीम, तो उनके बारे में कहा जाता था कि बांग्लादेश की टीम जो है वो बाकी टीमों को 2 पॉइंट्स देने के लिए आ गई है। तो अब मुझे पाकिस्तान के भी वही हालात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वो जिम्बाब्वे के लिए भी कहा जाता था, वो बांग्लादेश के लिए भी कहा जाता था, लेकिन अब शायद वो पाकिस्तान के लिए हो रहा है। और जो नंबर 1 बैट्समैन की बात हो रही है, तो जनाब उनका माजी तो शानदार रहा है, लेकिन हाल समझ में नहीं आ रहा। और उसकी वजह यह है कि अभी T20 वर्ल्ड कप गया, एशिया कप गया, वर्ल्ड कप चल रहा है, किसी भी मौके पर ऐसा नहीं लगा कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन बाबर आजम का मुस्तकबिल क्रिकेट में है क्या, कप्तानी में है क्या, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है जनाब, जरा रिपोर्ट देख ले, आगे बात करेंगे। अच्छा, मैं बाबर आजम पे 1-2 बात करके फिर मैं साजिद भाई से इस पर टेक लूंगा। अच्छा, डिकॉक है जिन्होंने आज नहीं खेला। अच्छा, अगर खेल जाते तो ये 20 ओवर का टारगेट था, 20 ओवर में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टारगेट ना चेस कर लेती, लेकिन डिकॉक नहीं खेल सके। उन्होंने पिछले मैच में तकरीबन 167 रन बनाए थे तन्हा। 29 साल के डिकॉक हो चुके हैं और वर्ल्ड कप खेलने से पहले उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान पर भी उनके जो कप्तान थे ना वो चौंके। और ऐसा नहीं है कि यार डिकॉक जैसा प्लेयर जो कि हर दूसरे मैच में एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, रन्स बनाता है, अपनी टीम के लिए बाकायदा एक नींव बनाता है जिससे वो 400 रन बना सके, या फिर चेजिंग में वो आधा मैच खुद ही लपेट के चले जाते हैं, मजे से ना वो शॉट्स मार के निकल जाते हैं। 29 साल का लड़का रिटायरमेंट का ऐलान कर देता है और हमारे यहां सिर्फ 4 इनिंग्स खेलने के बाद हम उसको किंग भी बना देते हैं, हम उसको आजम भी बना देते हैं, हम कहते हैं इससे बड़ा प्लेयर ही नहीं है। साजिद भाई, लास्ट टाइम आप, मेरी याददाश्त कमजोर है, शायद बीमारी की वजह से कमजोर हो गई है, लेकिन आप बताइए, आपको याद पड़ता है सर बाबर आजम ने तन्हा कोई मैच जिताया हो? मुझे सिर्फ T20 का इंडिया का मैच याद आ रहा है, 153 जो 0 थे, पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी T20 में। इसके बाद कोई ऐसा मैच है जो आपको लगा हो बाबर आजम ने तन्हा जिताया हो? नहीं, मेरी नजर में कोई ऐसा नहीं है उसने कोई मैच जिताया हो। और डिकॉक की बात कर रहे हैं तो वो क्वालिटी प्लेयर है, 3 सेंचुरी इसकी इस तमाम वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाई भी है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनाई हुई है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है डिकॉक। और बॉल और बैट के दरमियान रिटायरमेंट क्यों ले रहा है भाई? हमारे होता तो हम तो 40 साल तक खिलाते उसको। रिटायरमेंट इसलिए ले रहा है, वो अपने मुल्क के लिए दूसरों की जगह देना चाहता है exactly. के लिए। क्या हमारे यहाँ जो है जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर इन्होंने क्रिकेट खेली कितनी है। बात ये होती है, देखें, और ये जो ग्रुप बंदी है ना, किंग बना देगा, किंग कर देगा। भाई इन लड़कों ने दिमाग खराब कर दी है किंग की। हसन की बात करें, शदाब की बात करें, वो किंग को नहीं कहना कुछ, वो किंग आ रहा है, वो हट जाओ, पहले किंग जाएगा फिर हम बाद में जाएंगे। ओ भाई, किंग ने तो टीम का बेड़ा गर्क कर दिया भाई। किंग कहां गया? किंग कहां ले गया हमारी टीम को? भाई बात ये हो रही है, किंग को आप ले जाएं अपने घर। अब वर्ल्ड कप के बाद पोस्टमार्टम होना है टीम का, कप्तानी का, और ये लड़के डिजर्व नहीं करते भाई। माजरत के साथ 2020 के प्लेयर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 8 लड़के चेंज होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो चेयरमैन आए। मैं इस पर बात करूंगा, साजिद भाई बात करूंगा। पहले मैं जरा अहमद भाई से इसी बात पे, क्योंकि बाबर आजम का टॉपिक निकला ना, तो जरा उस पर उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं, फिर मैं बात करूंगा। ये आज जो मुलाकात हुई सरफराज से चेयरमैन साहब की, ये रस्मी थी या गैर रस्मी थी? अहमद भाई, ये डिकॉक 29 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, हम तो अपने बेंच पर अच्छे खिलाड़ी को नहीं बिठाते, अगर बेंच में भी बिठाएंगे ना तो रिप्लेसमेंट के लिए साजिद भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग, मुझ जैसे लोग आवाजें उठाएंगे।
सलमान, अच्छा आप बात कर रहे थे बाबर आजम की इनिंग्स की, तो वनडे में उनकी एक इनिंग्स है जो 2019 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने शो किया था। उसके अलावा कोई ऐसी सच उनकी इनिंग्स नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कंपैरिजन की किंग और ये वो देखें, हमने अहमद शहजाद का क्या हाल किया विराट कोहली के साथ कंपेयर करके, हमने उमर अकमल के साथ उमर अकमल का क्या हाल किया। उमर अकमल ने अपना हाल ज्यादा खराब किया, बाकी नहीं। देखें, हमारा भी कसूर है, हम लोग ना एक दो इनिंग्स पे ही उछलना शुरू कर देते हैं कि किंग बन गया और ये हो गया और वो हो गया। विराट कोहली आज भी अपने बल्ले से साबित कर रहा है कि किंग कौन है और मैच विनर कौन है और सबसे बड़ा प्लेयर क्रिकेट का इस वक्त कौन है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों का भी इसमें कसूर है। मैं समझता हूँ हम सब लोगों का, मैं आप हम सब लोग इस मामले में कसूरवार हैं कि हम लोग प्लेयर को ना वक्त से पहले बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा देते हैं और उसका ही दिमाग ही ख़राब कर देते हैं। अब जो आपने बात की है ना, सॉरी आप किस हवाले से बात कर रहे थे, ये डिकॉक की जी। डिकॉक देखें, बाहर की दुनिया में ना ये चीज़ हमने देखी है कि आपकी टीम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसी वजह से इस वर्ल्ड कप में भी आप देख लें, टीम एग्रेसिव खेल रही है सारी टीम, उनको अपने 100 की या 50 की फिक्र नहीं है। अगर कोई विकेट गिरती भी है तो नया आने वाला बैट्समैन ये नहीं सोचता कि यार चलो पिछला तो फेल हुआ है, मैं कोई 40-50 करके थोड़ी सी लाइमलाइट में आ जाऊँ। वो ये उनकी ये कोशिश होती है कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएं और टीम का जिससे फ़ायदा हो। देखें, हमारे यहाँ 50 भी करते हैं प्लेयर, 170 भी करते हैं, 100 तो खैर किए ही नहीं है किसी ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक। तो वो उसमें आपको अगर देखना हो कि वो सेल्फिश इनिंग्स है या नहीं, तो उसमें आप डॉट बॉल का रेशियो देख लें। आप आज भी मैच में भी डॉट बॉल का रेशियो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितनी कारस्तानी की है। बाबर आजम की वजह से रिजवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ले रहा था जब मैं मैच देख रहा था, क्योंकि बाबर आजम डॉट्स इतनी खेल रहे थे कि रिजवान को फिर आगे निकल के स्ट्राइक लेनी पड़ रही थी, उनको शॉट्स मारने पड़ रहे थे, उनको कदमों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये बड़ा मैटर करता है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सलमान, मैं आपको बताऊं कि अभी ये आलम है कि वो लोग जो ब्लाइंडली बाबर आजम को सपोर्ट करते थे या कहते थे नहीं जो भी हो स्या करे सफ़ेद करे, ये जो है वो किंग है, अब वो लोग भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई हमें आपके ऐसे 50-60 रन की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो डॉट बॉल्स की रेशियो इतनी ज़्यादा बढ़ा दें कि रन रेट जो है वो बिल्कुल ही खुडे लाइन लग जाए और आपकी अपनी 50 हो जाए। तो देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है, एक तरफ इमाम दूसरी तरफ बाबर, इन दोनों की वजह से जो है ना, इमाम की वजह से अब्दुल्ला शफीक बेचारे पे प्रेशर आ जाता है और बाबर की वजह से रिजवान पे प्रेशर आ जाता है। इमामुल हक को तो मेरे ख्याल में अक्ल ही नहीं है कि वो खेल किस तरह से रहे हैं। पहले उनको टीम शॉर्ट बॉल करके आउट कर देती थी, फिर इंडिया वाले मैच में भी मैं और आप यही बात कर रहे थे, उस वक्त खेलेगा ना जब उसको पता चले कि उसको रिप्लेस किया जा सकता है। जब आपको पता हो कि भाई आपने एक प्लेयर को घुटने में इंजरी की वजह से, दर्द की वजह से बाहर बिठाया हुआ है ताकि एक बंदा खेल सके, तो फिर साजिद भाई भी ऐसे ही खेलेंगे। मुझे मौका मिला मैं भी ऐसे ही खेलूंगा। मैं कहूंगा यार मैं क्यों करूं फिर इस तरह से रन। रिप्लेस तो तब किया जाएगा ना जब आपकी चाचू चीफ सिलेक्टर ना हो, ठीक है। जब चीफ सिलेक्टर एक ऐसा इंसान हो, ठीक है, चीफ सिलेक्टर जब एक ऐसा इंसान हो कि जो न्यूट्रल हो, जो जिसका कोई दीन ईमान हो, जो सही को सही गलत को गलत कहे। जब आपकी सिलेक्शन कमेटी आपकी घर की खेती हो तो फिर आपकी क्या बात है। अच्छा सर, मैं क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, साजिद भाई ये यूजुअली होता है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीतने के बाद विनिंग कैप्टन से मुलाकात की जाती है चेयरमैन की, या देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है, क्या है? सलमान बहुत प्यारा बात कही कि आप प्राइम टाइम का प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान के टॉप होस्ट ये सवाल कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ साहब ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान बेबी ऑफ टीम फ्रॉम लीडिंग सरफराज अहमद ने जो काज़म ट्रॉफी जिताई, 10 साल बाद तारीखी काज़म ट्रॉफी जिताई, उनको ऊपर बुलाया, उनके साथ चाय पी, उनको मुबारकबाद दी और उनकी कप्तानी की, उनकी कारकर्दगी की हौसला अफजाई की। और मेरे अपने जराए बताते हैं, ग्रीन सिग्नल दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट मैच के कप्तान सरफराज अहमद हो जाएंगे, मगर चाचू चाहते हैं वो बने कौन, बताओ, शान मसूद। चाचू चाहते हैं, चाचू चाह रहे हैं शान मसूद चाचू का तो अपना मसला है ना थोड़ा भी, अभी आपको नहीं लग रहा? हाँ, चाचू ये चाह रहे हैं, चाचू अपनी बचाएंगे तो दूसरे को बनाएंगे ना। देखिए चाचू किससे, आप सुन ले सलमान, चाचू किसके साथ बैठे हुए कज़ाफी स्टेडियम में, पीसीबी किसकी तस्वीर रिलीज कर रहा है, शान मसूद की और इंजी की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तस्वीर रिलीज की है पाकिस्तान के बेबी ऑफ टीम फरहान सरफराज अहमद की और चौधरी पीसीबी के चेयरमैन के साथ के चेयरमैन कमरे की तस्वीर आज रिलीज की है। तो बात क्या हो रही है, वो उस वक्त इंजी ने क्यों मुलाकात नहीं की सरफराज से? तो सरफराज ने पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो इंजी जो चीफ सिलेक्टर बने थे 2019 में चीफ सिलेक्टर बने थे, उनको वापस भेजा था को आप टीम में मुखालफत कर रहे हैं। 6 मैच पाकिस्तान हार गया था, इंडिया में 2019 में 6 मैच हार गया था, तो चाचू को वापस भेज दिया। उसके बाद पाकिस्तान सारे मैच जीता, रन रेट में सेमीफाइनल में बाहर हो गया। इंडिया ने 1-2-3 करके मैच को आपको पता है। मगर बात क्या हो रही है, ये चीज इंजी, आपको एक और बात बता दूं, जो वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड, उसको हराया था हमने और बड़े आसानी से हराया था। देखिए सलमान, आप मुझे बताएं, इंजी चीफ सिलेक्टर नहीं है, इंजी कोच बेहतर हो सकता है, यही आपकी गलत सोच है। उसकी जो बेहतर एबिलिटी है वो कोचिंग है, रस्से के अंदर है। चीफ सिलेक्टर वो पाकिस्तान में किससे काम लेता है? वसीम हैदर। सारा जो उनका काम करता है चार्ट प्लेयरों के बारे में, एक एक चीज की वसीम हैदर जो मौजूदा सिलेक्टर हैं वो उनको सारा ब्रीफ करते हैं। वो नाक का बाल बने हुए, बाबर के नाक के बाल बने हुए ना, इस तरह वसीम हैदर उनके नाक के बाल बने हुए। उनकी कमेटी में कौन है? तौसीफ अहमद है, वजादुल्लाह वासी अच्छा बंदा है, जेन्युइन आदमी है, सपोर्टिंग आदमी है, क्रिकेट लवर है। मगर बात क्या हो रही है, ये इंजी ने वही टीम को रखा है जो 2019 में उनके साथ थी। मगर इंजी को मेरी एडवाइस है, पाकिस्तान का कोच बनाना है ना, तो इन 3 इक्को को बना दें, इंजी, वकार और मुश्ताक को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार ने तो दो बार लिया टेन्योर सर, हालत अजीब हो गई पाकिस्तानी टीम। सरफराज को बाहर किसने बिठाया था सर? वकार और मिसबाह ने। उसको यही नहीं पता तीसरा ओपनर कौन है। अच्छा चले सलमान भाई, अहमद आपके साथ मौजूद है, शोएब मलिक के साथ किसने ज्यादती करी? बाबर ने करी। मलेशिया और बांग्लादेश में पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने गए, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उससे वादा किया मैं आपको वर्ल्ड कप लेके जाऊंगा, उसका उसने भारी काम कर दिया। शोएब मलिक जो टीम का गॉडफादर था, इन सारे रिस्पेक्ट करते थे उसको, प्लेयर अच्छा था और लेके चलता था और टीम में उसकी समझ थी। जब सियालकोट से खेलता था 5 दफा उसने चैंपियन बनाया, 11 साल 11,000 रन बनाए, 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला है। मगर उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया। आज मोहम्मद यूसुफ क्या बात कर रहे हैं? शोएब मलिक को ये बात नहीं करना चाहिए, बाबर को सपोर्ट करना चाहिए। तो पहले टेन्योर में वकार साहब ने अब्दुल रज़ाक को बाहर बिठा दिया था, आपके सामने की स्टोरी है। दूसरे टेन्योर में फिर सरफराज के पीछे पड़ गए थे। सलमान टाइम की कमी ना, अहमद भाई मैं चाह रहा हूं जरा कमेंट कर दें। जी सर। देखिए, ये कह रहे हैं ना कि यूसुफ भाई जो है वो कह रहे हैं कि बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यूसुफ भाई आगे बोर्ड में जो आ रहे हैं वो अभी से ही एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि मीडिया जो है ना वो वारी वारी जाए, हम लोग उनके ऊपर आगे, जब वो आगे आए तो वारी वारी जाएं, बाबर को भी सपोर्ट करें, पीसीबी को भी सपोर्ट करें। अभी ये जो बात हो रही थी ना इसकी सरफराज भाई की, देखें हमने अगर अभी सरफराज अहमद को कप्तान बनाने का पीसीबी ने सोचा ना, तो पहले पीसीबी सरफराज अहमद से माफी मांगे कि 2019 में जिस तरह से उनको सैक किया गया है ना, आज 2023 में आप अगर उस बंदे को दोबारा कप्तान लगा रहे हैं तो इन 4 सालों का जवाब कौन देगा? ठीक है। दूसरी चीज ये है, जब आपने उसको बेइज्जत करके निकाला था टीम से, वो बंदा जिसने आपको क्या क्या नहीं जितवाया, उसने आपको नंबर 1 बनवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, तो आज आप फिर उसको इज्जत से लाएं, लेकिन पहले उससे अपोलोजाइज करें। और एक चीज और, साजिद भाई बड़ा इंतजाम कर रहे हैं और उन पे बातें कर रहे हैं। ये आपको भी नंबर 1 एंकर कह रहे हैं और ये जब आमना होती है उनको भी नंबर 1 एंकर कहते हैं। तो पहले जरा फैसला कर लें नंबर 1 एंकर कौन है। अहमद ये नंबर आपकी भी तारीफ कर रहे हैं अहमद भाई, यार नाराज क्यों हो रहे हैं यार? अहमद यार हमने भी नंबर 1 एंकर है यार, कर रहे हैं, जरा इनको भी फंसाएं ना, साजिद भाई को भी थोड़ा सा फंसाएं। चले फंसाने का टाइम खत्म हो गया ना, वरना फिर मजीद भी फंसाते। चले, थैंक यू सो मच। अहमद भाई हमारे साथ मौजूद थे और द ग्रेट साजिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। एक और डिसअपॉइंटिंग एंड है जनाब पाकिस्तान के मैच का। पाकिस्तान लगातार अपना वर्ल्ड कप के अंदर 4था मैच हार चुका है। 3 मैचेस हैं, लेकिन यकीन करें सेमीफाइनल के लिए रसाई अब तकरीबन ना के बराबर हो चुकी है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।